हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर वेरी वेल। और अच्छे से ही रहना, ठंड है, अपना ख्याल रखना। सोचा चलो नए साल में थोड़ी सी कुछ बात कर ली जाए। थोड़ी बात करेंगे और फिर थोड़ा आइडियलिज़म पर भी बात करेंगे। तो जो थोड़ी बात करनी है वो ये करनी है कि 2022 से तुम सबके लिए ज़्यादा सम्मानजनक हो, तुम्हें तुम्हारी राह मिले, उस राह में चलने का मादा मिले। और सबसे बड़ी बात कि जो तुमने ठान के रखा है करना, उसे प्रभु तुम्हें ज़रूर दें। ये विश इसलिए कर रहे हैं, मतलब अगर हम ये कह रहे हैं कि ज़रूर दें, इसका ये मतलब है कि तुम्हें अपने काम में सफलता प्राप्त करने के लिए जो परिश्रम करना है वो परिश्रम तुम्हारे हिस्से आए, क्योंकि परिश्रम का तो कोई विकल्प होता ही नहीं है बच्चों। चलो 10-15 मिनट का या 20 मिनट का ये वीडियो हम लोग बनाते हैं, क्योंकि उसको अपलोड करने में टाइम लग जाता है, तो करते हैं। कोई बच्चे ने कहा मैम आइडियलिज़म थोड़ा सा बता दीजिए। तो वैसे तो ये बड़ा प्राचीन और सबसे एक्सेप्टेड फिलॉसफी है, वेस्टर्न फिलॉसफी है, स्कूल ऑफ फिलॉसफी। पर ये जो आइडियलिज़म है वो हमारी जो भारतीय वेदांत दर्शन है उससे मिलती जुलती है। सबसे प्राचीन फिलॉसफी, सबसे पहला, मतलब अगर वेस्टर्न में, पश्चिमी जगत में दर्शन का विकास जिस वाद से हुआ, जिस इज्म से हुआ, वो वाद आदर्शवाद ही है। और इसमें जो जितना भी विजुअल वर्ड है, उस विजुअल वर्ड को ये कहा गया कि ये भ्रमजाल है और नॉट गुड फॉर ह्यूमन बीइंग। एंड ये जो भ्रमजाल है, इस भ्रमजाल को हटाने के लिए आपको आध्यात्म की शरण में जाना होगा। और ह्यूमन वैल्यूज़ को बहुत महत्व दिया गया। सत्यम शिवम सुंदरम, जो कि हमारे यहाँ से ही शुरू हुआ था, उस पर बहुत काम हुआ इस फिलॉसफी में। अब अगर हम ये बात करते हैं कि आदर्शवाद जो है, इसके कुछ मुख्य फिलोसोफर्स, तो जो फिलोसोफर्स हैं वो सारे फिलोसोफर्स जितनी आइडियाज़ से रिलेटेड बात करते थे, ये वो सब फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने स्वयं को ढूंढने के लिए स्वयं से प्रश्न किया। जितने भी हैं, तुम चाहे कमेनियस को देख लो, चाहे तुम प्लेटो को देख लो, और चाहे तुम सोक्रेटिस सुकरात को देख लो, ये सब के मूल में ये प्रश्न था कि मैं कौन हूँ। यानी इस वाद ने, ये जो इज्म है, आइडियलिज्म है, इसने प्रश्न को ज़्यादा महत्व दिया। तो जैसे कभी हम लोग को बात की जाती है ना कि ऐसा कौन सा वाद है जिसमें प्रश्न को बहुत महत्व दिया गया, यानी प्रश्नोत्तरी, यानी आपके विचार क्षमता, विचारशीलता को जिसमें एक्सेलरेट किया गया, वो कौन सा वाद होगा? वो हमारा आदर्शवाद होगा। ठीक है,
तो हम ये मानते हैं, ये है कि पश्चिमी जगत में आदर्शवाद का शुरुआत, इनिशिएशन सोक्रेटिस या सुकरात और प्लेटो से हुआ। ठीक है, हम लोग कौन कौन से फिलोसोफर्स थे इसके, इस पर बहुत चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये तो हमें जानना ही चाहिए कि किसके कारण ये वाद का जन्म हुआ, ये इज्म, ये फिलॉसफी। हम वाद जो कह रहे हैं इसका ये मतलब है कि वो इज्म कौन से किसके कारण हुआ, तो वो हमारा सोक्रेटिस है और फिर उनके शिष्य प्लेटो। उसके बाद इसमें तो बहुत सारे फॉलोअर्स तो हो ही जाते हैं, होते हैं। और आदर्शवाद एक ऐसा वाद है जिसमें कि आप और हम चाहे न चाहें एट वन पॉइंट ऑफ लाइफ हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है ईश्वर की आराधना में ज़्यादा ध्यान देते हैं, या उनका ऐसा कहना होता है कि इस के कारण, इस आदर्शवाद आइडियलिज्म के कारण हम अपना मेंटल लेवल बहुत इंक्रीज कर सकते हैं और मेंटल लेवल को हम ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब आइडियलिज्म एक छोटे से उसमें अगर हम देखते हैं, बहुत, क्योंकि हम तो वीडियो बना रहे हैं ना, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि इसकी जो स्टिमोलॉजी है और टिक्सियोलॉजी है वो सब क्या है, थोड़ा थोड़ा इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा बात नहीं करें क्योंकि बहुत ज़्यादा की हमें इस वक्त इसमें ज़रूरत नहीं है। तो मेटाफिजिक्स ऑफ आइडियलिज्म क्या है कि हमारे अंदर इन ह्यूमन बीइंग आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं और उसमें बौद्धिक, सांस्कृतिक, मॉरल या रिलीजियस का इफ़ेक्ट रहता है। ये जो आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअल पावर में इन सारी जो कॉन्सेप्ट है, ये जो सब कॉन्सेप्ट है, इसका प्रभाव, यानी कि अगर हम बोलें कि अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं क्या, तो आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं और उसमें किसका ज़्यादा प्रभाव रहता है, तो उसमें इंटेलेक्ट का ज़्यादा प्रभाव रहेगा, कल्चरल इफ़ेक्ट रहेगा, या मॉरल इफ़ेक्ट रहेगा, या रिलीजियस इफ़ेक्ट रहेगा। इसके लिए ही ये जो फिलॉसफी है ये भौतिक, जैविक और यहाँ तक कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में भी बहुत नहीं समझा जाता। क्यों? क्योंकि ये एकमात्र ऐसा दर्शन है जो मानव जगत के लिए सेटिस्फैक्टरी बेस देता है। तब आप समझिए, ऐसा नहीं कि हम कहें कि हम इसमें अगर हम लगा रहे हैं कि प्रेरित विद्युत धारा बल के बारे में उसका नियम कि जिससे उत्पन्न होती है उसका विरोध करती है, ऐसे करके बिल्कुल एग्जैक्ट नियम कोई यहाँ नहीं है, लेकिन ये मानव प्रजाति के आधारभूत, देखो आधार क्या है, जब बेस, हमारा बेस क्या है, कोई ऐसे कह सकता है कि भाई एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग का बेस ये है कि हम खाना, कपड़ा, घर, ये हो, ये हमारा बेसिक नीड है, लेकिन उन सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए आज की तारीख में मेंटल पीस है। और जब हम मेंटली साउंड होंगे, जब हम मेंटली स्ट्रांग होंगे, तो जो कोई भी हमारी ज़रूरत है उस ज़रूरत को हम अचीव कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आज की डेट में अगर इसके इस आदर्शवाद को लेकर के हम बात करें तो हम ये कतई नहीं कह सकते हैं कि आप सिर्फ बैठ के मेडिटेट करिए और मनोबल उच्च करिए। बिल्कुल अपना मानसिक स्तर हमें इतना
मजबूत करना है कि आसपास की जो भौतिक समस्याएं हैं वो हम पर असर ना करें। ये तो जितना हमें समझ में आता है कि आइडियलिज्म का बेसिक फंडामेंटल यही है। ठीक है, अब यूनिवर्स एक है, ब्रह्मांड तर्कपूर्ण और व्यवस्थित है, ये हम जानते हैं क्योंकि ये इंटेलिजिबल है, इसको हम बुद्धिगम रूप से एक्सेप्ट करते हैं। आदर्शवाद में जो ज्ञान और सत्य का एक्सप्लेनेशन है वो बिल्कुल इंटेलिजेंसिया पर बेस्ड है, यानी हम एपिस्टेमोलॉजी की अगर बात करते हैं आइडियलिज्म की तो वो ये है कि यूनिवर्स इज रेशनल एंड ऑर्डरली फेस्ड, यानी ये हमको पता है कि हर एक चीज़, सूरज का उगना, उसका डूबना, गैलेक्सीज, और हम जो अपनी दिनचर्या करते हैं जिसमें प्रकृति शामिल है, वो एकदम अपनी जगह पे फिक्स है, उसका अपना निश्चित समय है और उसी समयांतराल में वो काम करती है। तो ये तो, और जो एब्सोल्यूट माइंड है वो ही सच का, सत्य का सोर्स होता है। देखो ये बात तो हम लोग सब समझते हैं और इसको भी हाँ करेंगे कि अगर आप साउंड हैं, अगर आप कह सकते हैं हम कि अगर आप अपने कॉन्सेप्ट में क्लियर हैं, यहाँ पे साउंड माइंड मतलब जो आपके कॉन्सेप्ट हैं उस कॉन्सेप्ट में आप अगर क्लियर हैं, स्पष्ट हैं। अब मान लो स्पष्ट कि क्या, मान लो हमें बीएड करना है, अगर हम स्पष्ट हैं कि हमें बीएड ही करना है तो हम बीएड के सारे पहलुओं पे बात करेंगे, है ना, और इससे रिलेटेड हर एक बात को जानने की कोशिश करेंगे। यानी जो सोर्स ऑफ ट्रूथ है वो कहाँ पर है, हमारे खुद के एब्सोल्यूट माइंड। अब ये एब्सोल्यूट माइंड अचीव करने के लिए ही तो कंसंट्रेशन की बात करते हैं ये, है ना। और जो हम लोग अटेनिंग द नॉलेज है, इस इज्म के हिसाब से अटेनिंग द नॉलेज को के लिए अनिवार्य रूप से हमें एक्सपीरियंस्ड होना है। अब एक्सपीरियंस कैसे, ऑफ कोर्स लिख के, पढ़ के, अपने से बड़े विद्वत जनों में, बड़ा एज में बड़ा हो ना हो डजेंट मैटर, लेकिन वो हमारे उस कॉन्सेप्ट में, जो कॉन्सेप्ट हम सीखना चाहते हैं उस कॉन्सेप्ट में वो हमसे ज़्यादा मैच्योर हो। ये आइडियलिज्म की बात है। उससे हम सीखें और सीख करके जो ये हमारे इंटेलिजिबल थॉट्स हैं उन थॉट्स को रीडिज़ाइन करें। अब मान लो हम ये बोलें कि ये रीडिज़ाइन करें को हम लोग फिर से समझते हैं कि मान लो जैसे कि हमने तुमसे बात की और तुमको बोला कि पहला शब्द था जो हमारा वो यही था ना कि जो ये इज्म है, जो ये आदर्शवाद है वो हमारे वेदांत को बहुत मैच करता है और इनिशियल है, बिल्कुल प्रारंभिक यहीं से शुरू हुआ, यहीं से हम बात करते हैं इज्म को, जिसको हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो अब ये कैसे एक्सेप्ट करते हैं, इसको जानने के लिए हम पहले क्या करेंगे, वेदांत पढ़ेंगे। वेदांत पढ़ के जब आदर्शवाद पे आएंगे तो हम उसको रिकनेक्ट कर सकते हैं हमारे इस स्टेटमेंट को, और जब हम रिकनेक्ट करेंगे तो हम उसको री एक्सप्लेन भी करेंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो बहुत वाइड एंड नेसेसरी थिंग है, क्योंकि हर व्यक्ति का, हर समय का, मतलब समय काल परिस्थिति व्यक्ति, इन सब को ध्यान में रख के एक्सप्लेनेशन सामने आता है। मान लो आज हम तुमको कोई बात एक्सप्लेन कर रहे हैं, हो सकता है वो हमारे बीते 10, 12, 15, 20 सालों के अनुभव की बात हो,
तो वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन जब तुम कल एक्सप्लेन करोगे इसी ही थॉट को, इसी ही बात को, तो तुम्हारे में तुम्हारा अपना जो 10, 12, 15 साल का अनुभव होगा, उस अनुभव में हमारा 20, 22 साल का अनुभव ऐड ऑन होकर तुम जो एक्सप्लेनेशन दोगे वो एक्सप्लेनेशन 20, 25, 30 वर्षों के निचोड़ का एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक। एंड द कॉन्सेप्ट विल बी रीडिजाइन एंड विद द यूज ऑफ प्रिंसिपल विल बी सेम। जो सिद्धांत है वो बिल्कुल वही होगा। उस सिद्धांत का एक्सप्लेनेशन अपनी अपनी तरह से लगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हरि अनंत हरि कथा अनंता गावहि सुनि भजहि सब संता, ठीक। अब एक्सियोलॉजी की बात करते हैं, आदर्शवाद की जो मूल्य मीमांसा है उसकी बात कर लेते हैं। ये वैल्यूज़ के शाश्वत होने में यकीन करता है और हमेशा मूल्य तो शाश्वत ही होने हैं। और जो कोर ऑफ आइडियलिज्म है वो वैल्यू ही है। अगर वैल्यू नहीं है तो एक व्यक्ति आदर्श सीमा में नहीं आ सकता है। आदर्शवाद भी नहीं कह रहे हम, एक आदर्श जो हम गाइडलाइन बना देते हैं ना किसी समाज के लिए, किसी संस्था के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी देश काल परिस्थिति के लिए, तो अगर वैल्यू नहीं है तो हम उसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाएंगे और ना ही उसके उत्थान की बात कर सकते। और वैल्यू होने से ही हमें उस व्यक्ति, उस समाज, उस देश के चरित्र के बारे में पता चलता है। ऑफ कोर्स वैल्यूज़ समय के साथ बदलती रहती हैं, ठीक है। इतना समझ में आया और इसको सुनो। एंड उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि लंबा हो जाएगा तो हमें टाइम लगेगा इसको अपलोड एंड डाउनलोड करने में, इसे सुनो। एंड उसके बाद हम लोग आदर्शवाद और शिक्षा, या आदर्शवाद के बाद जो के साथ में जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं कि आदर्शवाद, शिक्षा, आदर्शवाद में स्टूडेंट की क्या स्थान है, आदर्शवाद में गुरु का क्या स्थान है, आदर्शवाद में स्त्री का क्या स्थान है, आदर्शवाद में पुरुष का क्या स्थान है, मतलब ये सब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखना एंड विश यू ऑल अगेन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।